तो राष्ट्रगीत का अपमान तो हुआ और इशारों को अगर समझें तो कांग्रेस मुख्यालय में क्या हुआ है, जरा वो आपको समझाते हैं कि आखिर क्या इशारे हुए, उनका मतलब क्या था। कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहराया जा रहा था। वंदे मातरम के बीच में हलचल शुरू होती है, जैसा कि वीडियो में आपने देखा भी है। तीसरा छंद बजते ही सोनिया ने इशारा किया। राहुल गांधी ने इशारे में पूछा क्या हुआ। खड़गे ने इशारों में समझाने की कोशिश भी की। तब तक सोनिया के तेवर बदल चुके थे। सोनिया गांधी का चेहरा तमतमा गया था। सोनिया गांधी मानने को तैयार ही नहीं थी और 70 सेकंड तक घटनाक्रम चलता रहा। ये सब कुछ वहां लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है, बाकायदा ऑन एयर भी हुआ है। अब सेवादल कार्यकर्ता ने भी समझाने की कोशिश की। कार्यक्रम के बाद भी विवाद बढ़ता चला गया। सोनिया और राहुल ने सेवादल कार्यकर्ता को बुलाया। तस्वीरों में दोनों कार्यकर्ता पर भड़कते हुए भी दिख रहे हैं। सेवादल का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा था जो कि राष्ट्रध्वज को फहराने में सहयोग कर रहा था। उसके ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी भड़कते हुए भी नजर आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। सहयोगी साहिल और पूजा जुड़ गए हमारे साथ में। पहले पूजा आपका रुख कर लेते हूं। पूजा, क्या मायने इन इशारों के सोनिया गांधी ने जो कल किए, और साफ तौर पर ये तो राष्ट्रगीत का अपमान है। लगातार मांग माफी की हो रही है, क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? लेकिन उससे पहले इन इशारों के क्या मायने, पूजा? बिल्कुल, देखिए इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है कि कांग्रेस माफ़ी मांगेगी इसको लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कल जयराम रमेश की तरफ से जो कांग्रेस नेता है, खुद ही ये क्लैरिफाई किया गया था कि वो वंदे मातरम का अपमान नहीं कर रहे थे अपनी तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र को, सेहत को देखते हुए वहाँ पर चेयर लाने का इशारा सोनिया गांधी करी थी। कांग्रेस का वर्जन है जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो चांसेस देखिए इसके बहुत कम है कि वो इस पर माफ़ी मांगेगी, क्योंकि उनका कहना यह है कि इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप यही है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि कुछ मिनटों का वंदे मातरम था। आखिर आपको इतनी क्या आपत्ति थी कि आप 3 से 4 मिनट वहां पर खड़े नहीं रह सकते थे और आपको इस तरह के जेस्चर्स करने पड़े कि उससे गलत संदेश क्या है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, साफ तौर पर ये एक बड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई कांग्रेस के मुख्यालय से। साहिल, जरा समझेंगे आपसे भी, जो इशारे करने की कोशिश कर रही थी सोनिया गांधी और जो तमतमा जाना, बीच में नाराज हो जाना, सेवादल कार्यकर्ता पर किस बात को लेकर भड़क रही थी, क्या ये भी स्पष्ट हो पाया है साहिल? हाँ, देखिए अभी फिलहाल ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिरकार इशारे जो थे वो किस चीज़ को लेकर थे। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही कि वंदे मातरम के कुछ सेकंड बाद ही बीच में सोनिया गांधी जो है इशारे करती हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ वंदे मातरम को रोकने की बात कहती है। तो ऐसी तस्वीरें ये दर्शाती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि एक तरफ जो है वंदे मातरम का अपमान होता है तो दूसरी तरफ पी चिदम्बरम जो है दिमागी नक्सल की बात करते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपना मानसिकता जो है वो उजागर करती कि आखिरकार उनकी मानसिकता क्या है राष्ट्र के खिलाफ। जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है तो वीडियो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वंदे मातरम के कुछ सेकंड बाद ही वो आपस में एक दूसरे पे इशारा करते हैं। लेकिन इस पर स्पष्टीकरण जो है कांग्रेस का आना बाकी है। लेकिन कांग्रेस क्या इसमें माफी मांगेगी वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल साहिल, साफ तौर पर ये वाकई में राष्ट्रगीत का अपमान, और ऐसे में अब कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पर माफी मांगनी ही होगी। साहिल, पूजा लगातार बने रही है, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रगीत का लगातार अपमान कर रही है। पाठक ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए उनकी मांग। कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से वंदे मातरम का, राष्ट्रीय गीत का लगातार अपमान कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपमान पर अपमान कर रही है और देश की जनता समय आने पर जरूर इसका हिसाब इनसे मांगेगी। राष्ट्र प्रथम हम सबको मानना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी वंदे मातरम का, राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से वंदे मातरम का, राष्ट्रीय गीत का लगातार अपमान कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपमान पर अपमान कर रही है और देश की जनता समय आने पर जरूर इसका हिसाब इनसे मांगेगी। राष्ट्र प्रथम हम सबको मानना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी
वंदे मातरम का, राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करके। तो सुना आपने, कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का कभी भी सम्मान नहीं कर रही, ये बात कही है ब्रजेश पाठक ने। आपको बता देते हैं कि वंदे मातरम के अपमान के नियम क्या क्या हैं। जानबूझकर गीत रोकने पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है अगर वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत का आपने अपमान किया तो। व्यवधान डालने पर 3 साल तक की जेल होगी। दोबारा दोष साबित होने पर कम से कम 1 साल की जेल हो सकती है। ये कड़ी सजा का प्रावधान है। जेल के साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है, जिसके भागीदार अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस मुख्यालय मौजूद वो सभी लोग हैं जो वंदे मातरम का साथ मिलकर अपमान कर रहे थे। वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस नेता मनोज पांडे ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा है कि देश और दुनिया ने कांग्रेस का असली रूप देख लिया है, अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आइए सुनाते हैं आपको। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने। देखो, कल तो कांग्रेस ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया है देश को, दुनिया को। उनको वंदे मातरम से इतनी चिढ़ है, और वंदे मातरम पूरा गाने में तो लगता है जैसे उनका शरीर गल जाएगा। कल आपने देखा होगा कि जैसे ही वंदे मातरम का संपूर्ण वर्जन गाने वाले, चूंकि जो आए हैं उनको तो पता है कि कानून भी है, कानून बन गया है। अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पे पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले शुरू हुआ, और उसके बाद का दृश्य आप देखिए, सोनिया जी कितनी परेशान हो जाती हैं, खड़गे जी कितने परेशान, आदमी को बुलाया जाता है, बाद में इनको लगता है कि अरे तो सब वीडियो पे आ गया, तो उन लोगों ने कुछ अपने उसका सफाई देने का भी प्रयास किया। और अब वंदे मातरम के अपमान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। इन तीनों ने वंदे मातरम का अपमान किया है, इन्हें माफी तो जरूर मांगनी ही होगी। सुनिए। बड़ी हंसी आ रही है मुझे। मैंने वो वीडियो बाकायदा देखा, वीडियो को दोबारा देखा, और उस वीडियो का ऑडियो क्लिप भी मिल गया मुझे। उस ऑडियो में साफ साफ राहुल गांधी अपने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को या वहाँ कोई कर्मचारी होगा उसको डांट रहे हैं, भाई ये तुम्हारा वंदे मातरम था नहीं, हम तो नहीं गाते थे। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने वो बाकायदा कोट इन कोट ट्वीट किया है। और आप देखिए कि अगर सोनिया जी को खड़गे जी की इतनी चिंता थी कि उनको कुर्सी पे बिठाना था, मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जब उनको चिंता थी तो तुरंत उनको कुर्सी पे बिठाना चाहिए। वंदे मातरम के बाद तो कुर्सी पे बिठा सकते थे ना जी, लेकिन नहीं बिठाया। बोलने की इतनी जल्दी थी खड़गे जी को कि तुरंत पोडियम पर बोलना शुरू कर दिया। इन तीन का त्रिकोण है ना, इन्होंने तीनों ने वंदे मातरम का उपहास किया। और अब बीजेपी हमलावर है और साफ तौर पर वंदे मातरम पर आखिर बवाल क्यों मचा, जरा वो आपको समझाते हैं। कांग्रेस ने क्यों किया वंदे मातरम का अपमान, एक बड़ा सवाल है। इस पर सियासत हो रही है, इस पर कांग्रेस को उत्तर देना होगा, माफी मांगनी होगी। पूर्ण वंदे मातरम पर कांग्रेस को आखिर परेशानी क्या है? कांग्रेस क्यों पूरा वंदे मातरम नहीं गा पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का इशारा जो करता है उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि वो रोकने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति से आखिर क्यों किनारा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रगीत पर भी कांग्रेस को वोट बैंक नजर आ रहा है। आखिर क्यों वंदे मातरम पूरा कांग्रेस ने नहीं गाया, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। राष्ट्र के गौरव से जुड़े गीत पर कांग्रेस को आखिर बेचैनी क्यों है, इतनी आपत्ति क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी यह कह रही है कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी ही होगी। देखिए रिपोर्ट। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मोदी विरोध में कांग्रेस ने एक बार फिर वंदे मातरम का विरोध कर दिया। वंदे मातरम की गूंज कांग्रेस को नहीं मंजूर। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।
इसके बाद आप खुद फैसला करें। कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराया गया। मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। झंडारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। 2 छंद पूरे हो चुके थे, लेकिन जैसे ही तीसरा शुरू हुआ, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन से कुछ कहती नजर आईं। इसके बाद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है सोनिया गांधी सामने देखते हुए इशारा कर रही हैं, जैसे इसे रोको, बंद करो, जल्दी करो। इतना होते ही बगल में खड़े खड़गे और राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए। वो भी सोनिया गांधी के सुर में लाते देखे गए। फिर क्या था, सोनिया गांधी का आदेश था, मानना तो पड़ता। कुछ खड़े लोगों ने बताने की कोशिश की, करीब 3 मिनट का है। फिर भी सोनिया तो सोनिया है। राहुल तुरंत पीछे मुड़कर पीछे खड़े कार्यकर्ताओं को कुछ कहते हैं। झटपट वो आता है, फिर राहुल के कहने पर खड़गे के पास वो जाता है। फिर कुछ सेकंड में सोनिया भी उधर चली जाती हैं। फिर जो हुआ, उसके बाद सियासी गलियारों में आग लग गई। इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही कि ये गलत है, देश का अपमान है। जिस वंदे मातरम को गाते हुए क्रांतिकारी अंग्रेजों की लाठी गोली खाते थे, जिस वंदे मातरम को गाते हुए आजादी के मतवाले हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे, आज ये नेता उस वंदे मातरम के लिए 3 मिनट खड़े नहीं हो सकते। इनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, कांग्रेस नेताओं ने लीपापोती शुरू कर दी। जितने मुंह उतने बहाने। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया। इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था। कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। हमने बता तो दिया आपको, पूरा बता दिया ना आपको। 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता की CW रेजोल्यूशन हमने आपको बताई ना। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आज इसी दिमागी नक्सल वाली सोच पर प्रहार किया। 2 दिन पहले सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा था कि पूरे वंदे मातरम के लिए खड़ा रहना बड़ा तकलीफदेह है, और आज कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान ये हुआ। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए। हो सकता है इनके ध्यान में नहीं दिया हो, और ये वंदे मातरम के विरोध में। इससे तो यही पता चलता है कि ये वंदे मातरम का विरोध चाहते थे कि नहीं बजे। क्यों बजा रहा है? जो सीन आप लोगों ने देखा या दिखाया वो यही। साथ में कांग्रेस दफ्तर में भी जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसको भी रोकने का प्रयास हुआ। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो मल्लिकार्जुन राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष। लेकिन दोनों में से कोई भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने नहीं पहुंचा और अपने कार्यालय में वंदे मातरम का अपमान किया, सो अलग। ऐसे में ये क्यों न मान लिया जाए कि विपक्ष अपने अहंकार के सामने पीएम मोदी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने पर उतर आया है। सवाल ये भी है, राष्ट्रगीत पर ऐतराज, कांग्रेस का ये कैसा राष्ट्रवाद? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।